आज हमें पढ़नी है एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th। लेकिन 8.4 पढ़ने से पहले आपको चाहिए कि आप ये सारे फार्मूले याद करें। अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं है, अगर आपको ये फार्मूले नहीं आते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो लॉन्ग आंसर में आता ही आता है, इसलिए आपको ये फार्मूले याद करने चाहिए। और आपको जब ये फार्मूले याद होंगे तो इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, थोड़ी सी ज्यादा ही प्रैक्टिस, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ है, भूल जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये फार्मूले पढ़ने चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है 8.4 का, वो है साइन ए सेक ए टेन ए को कन्वर्ट करो, इनको कन्वर्ट करो कॉट में। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिए हैं साइन सेक और टेन, इनको हमें बनाना है कॉट। मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा वो होना चाहिए कॉट में। आंसर में कॉट आना चाहिए, चाहे वो कॉट न्यूमिनेटर में हो, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, चाहे और कहीं पे हो, लेकिन कॉट में ही आंसर आना चाहिए। देखिए, तो हम क्या करें, सबसे पहले हमें साइन को कन्वर्ट करना है कॉट में। तो साइन ए जो होता है बराबर वो होता है 1 बाई कोसेक ए। साइन जो होता है बराबर वो होता है 1 बाई कोसेक, साइन होता है 1 बाई कोसेक। तो देखिए, अगर मैं 1 को ऐसे ही रखूं, इस 1 को डिनोमिनेटर में जो कोसेक है, कोसेक के ऊपर अगर मैं रूट चढ़ाऊं, कोसेक के ऊपर मैंने रूट चढ़ाया और साथ में स्क्वायर भी चढ़ाया, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट भी चढ़ाया और स्क्वायर भी चढ़ाया। जब रूट भी चढ़ाते हैं, स्क्वायर भी चढ़ाते हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, 1 ऐसे ही आएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, तो रूट भी ऐसे ही आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? देखिए यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये है आंसर, हमें ये जो रिजल्ट मिला ये कॉट में मिला रिजल्ट। तो ये इसका आंसर। दूसरा पार्ट है हमें सेक ए, सेक ए को हमें कन्वर्ट करना है कॉट ए। सेक ए को हमें कन्वर्ट करना है कॉट ए में। अगर मैं इस सेक के ऊपर, जो सेक ए है, इसके ऊपर अगर मैं रूट भी चढ़ाऊं और स्क्वायर भी चढ़ाऊं, सेक स्क्वायर ए, देखिए मैंने इसके ऊपर क्या किया, जो सेक दिया था मुझे, मैंने सेक के ऊपर रूट भी चढ़ाया और स्क्वायर भी चढ़ाया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेक जो सेक है, सेक से मैं चला जाऊंगा सेक स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए, सेक होता है बराबर, सेक होता है बराबर 1 बाई कॉस, तो कॉस से मैं कॉट में चला जा सकता हूं। सेक स्क्वायर ए होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। देखिए रूट तो ऐसे ही आया, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए कहां पे है? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये बनेगा, रूट ऐसे ही रखो, ये रूट ऐसे ही रखो, जो रूट है 1 प्लस जो टेन होता है, टेन किसके बराबर होता है? वो होता है 1 बाई कॉट, टेन होता है 1 बाई कॉट, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, एंगल ए है तो एंगल ए ही आएगा। तो ये बनेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ये 1 और कॉट स्क्वायर ए को क्रॉस मल्टीपल, 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए वो होता है कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये वाला 1, देखिए कॉट स्क्वायर ए को 1 के साथ तो कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये वाला 1 यहां पे, डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। रूट है सारे का रूट, तो मैंने न्यूमिनेटर को अपना रूट दिया, डिनोमिनेटर को अपना, स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए।
नीचे कॉट ए आएगा खाली, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। अब थर्ड पार्ट है tan a। tan a को कन्वर्ट करो कॉट में, tan a को कन्वर्ट करो कॉट में। देखिए tan a को कन्वर्ट करना है कॉट में। आपको पता है सीधे ही tan होता है 1/cot, tan होता है, ये है tan होता है 1/cot, ये तो डायरेक्ट आएगा वहीं पे, तो ये है इसका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है write all the trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। सारे trigonometric ratios, चाहे sin है, cos है, tan, cosec, secant, cot, सारे trigonometric ratios को हमें sec A में कन्वर्ट करना है। तो ये भी आप ऐसे ही करोगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट, सॉल्व करना है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27, sin स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 17, cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। यहां पे देखिए sin स्क्वायर 63, sin स्क्वायर 27, हमारे पास फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर sin स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब जो एंगल यहां पे होगा, यहां पे होगा cos स्क्वायर थीटा, यहां पे sin होना चाहिए, यहां पे cos, जो यहां पे एंगल है वही एंगल यहां पे भी होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो 1 है। अगर ऐसा होगा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे भी होना चाहिए। अगर यहां पे एंगल है, यहां पे भी एंगल सेम है, तो sin यहां पे है, यहां पे cos है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो वो 1 के बराबर होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी प्रोसीजर से करेंगे, यही फार्मूला इसमें लगाएंगे, लेकिन पहले ये वाला फार्मूला हम बनाएंगे। देखिए बनाओगे कैसे। आपको पता है कि साइन को हम कॉस बना सकते हैं और कॉस को आप साइन बना सकते हो, जो हमने पीछे पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला लगा के इस फार्मूले से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे ही रखो या इसको ऐसे ही, दो में से एक को चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर 63, चलो इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, साइन स्क्वायर 63 को ऐसे ही रखा। फिर है साइन स्क्वायर 27, साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या है यहाँ पे? 27, और ऊपर है इसको स्क्वायर, तो कॉस को भी ऊपर स्क्वायर आएगा। देखिए साइन स्क्वायर को भूल जाओ, अभी साइन थीटा वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर ही आएगा, डिवाइडेड बाय। इसी तरह नीचे भी यही करोगे, कॉस है और कॉस है, दो में से एक कॉस को चेंज करोगे। कॉस स्क्वायर 17 को ऐसे ही रखो, प्लस कॉस, जरा स्क्वायर भूल जाओ अभी, कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब जो एंगल होगा 73, तो यहां पे इसको स्क्वायर था तो इसको भी स्क्वायर ही आएगा। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 90 में से 27, तो वो भी होता है 63, और डिवाइडेड बाय, देखिए कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 90 में से 73, 90 में से 73 निकालो तो वो 17 बचेगा। तो ये बनेगा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है 1 के बराबर। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो भी 1 के बराबर। आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो भी 1 के बराबर ही होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65।
प्लस कॉस 25 साइन 65। इसको बताना है कि ये किसके बराबर है। इसको फिर से वही फार्मूला बनने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कैसे, यहाँ पे साइन है, अगर साइन 25 है यहाँ पे, इसको अगर मैं और कहीं से लाऊं, कहीं से भी लाऊं साइन 25, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन 25 इंटू साइन 25 होता है साइन स्क्वायर 25। एक चीज यहाँ पे आप याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप मल्टीपल करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही मल्टीपल होता है, एंगल को मल्टीपल नहीं होता है। आप ऐसा कभी ना करें, क्या आप सोचोगे कि 25 इंटू 25 होता है 625, हम लिखेंगे यहाँ पे 625, ऐसा नहीं होता है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप मल्टीपल करोगे तो आप रेशियोज को ही मल्टीपल करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन को ही ये मल्टीपल करोगे, आप उनके एंगल को, ये एंगल होता है, एंगल को कभी भी मल्टीपल नहीं होता है। तो देखिए हम ऐसा कुछ करेंगे, ये साइन 25 है तो इसको भी हम साइन 25 ही बनाएंगे, ये cos 25 है तो इसको भी हम cos 25 ही बनाएंगे। जब ये sin 25, ये भी sin 25, ये बनेगा sin स्क्वायर 25, cos 25 cos 25 cos स्क्वायर 25, sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, तो वो तो 1 के बराबर आएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, sin 25 इंटू cos 65, cos तो sin में कन्वर्ट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 65 के बदले sin 90 माइनस 65, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, प्लस इसी तरह cos 25 ऐसे ही आएगा, और जो ये sin 65 है तो sin के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 65, तो ये बनेगा sin 25 ऐसे, sin 25 इंटू sin 25 इंटू cos, ये sin 90 माइनस 65 वो भी होता है 25, प्लस इसी तरह cos 25, cos 25 ये cos 90 माइनस 65 होता है cos 25, तो ये बनेगा sin 25 इंटू साइन 25 वो होता है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, sin 25 इंटू साइन 25 होता है sin स्क्वायर 25, प्लस cos 25 इंटू cos 25 cos स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो तो होता है 1 के बराबर, साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 वो तो हमेशा होता है 1 के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट।